ये कहानी है शिविका की, जिसे वक्त बेवक्त जिंदगी के कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। 25 साल की शिविका की शादी शहर के जाने माने उद्योगपति के बेटे अर्जित से हुई है। शिविका को उन्होंने शिव मंदिर में देखा और वहीं अर्जित की भाभी मेनका को वो एक नज़र में भा गई थी। इतने बड़े घर से शादी का रिश्ता आया था, हर कोई शिविका के किस्मत की वाहवाही कर रहा था। पर किसी को क्या पता था कि ये शादी ही उसकी सबसे बड़ी बर्बादी बन के आने वाली है। शिविका के पिता अरविंद की एक छोटी किराने की दुकान थी, माँ घर पर ही रहती थी। कुल मिला के अच्छा घर था, पर बेटी का इतने बड़े रईस के घर जाना उनको और मान सम्मान दे गया। शिविका काफी खूबसूरत थी, 25 साल की हो गई थी और एक स्कूल में पढ़ाती थी। माँ बाप का फैसला ही उसका फैसला था। फिर शिविका की एक छोटी बहन भी थी, अविका, वो भी 18 की हो गई थी। दो बेटियों के बाप के कंधे पहले से ही झुके थे। उस पर ये बिना दहेज का अमीर रिश्ता मिलना मानो सोने पर सुहागा था। बिना कोई जांच पड़ताल बस कुछ ही दिनों में शिविका की शादी अर्जित से कर दी गई। शिविका भी खुश थी, आखिर इतनी अच्छी जगह शादी हुई थी, अर्जित देखने में भला लगा था। विदाई हुई वो अपने ससुराल आ गई। ससुराल में हर किसी ने उसका खूब मान सम्मान किया। शिविका को लगा मानो उसे जीते जी भगवान ने खुशियों से भर दिया हो, पर ये तो बस शुरुआत थी। जैसे बकरे को हलाल करने के पहले खूब खिलाते पिलाते हैं, बस कुछ ऐसा ही हाल था यहाँ। शिविका के ससुराल में सास नहीं थी, उनकी काफी समय पहले मृत्यु हो गई थी। उसके ससुर थे और एक बड़ी जेठानी थी मेनका। सारा कुछ उसी के हाथ में था। शिविका के ससुर का सोने का कारोबार था, घर में पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए शिविका की दोनों बड़ी ननद भी उसी घर में अपने पति और बच्चों संग रहती थी। मेनका का पति अर्जित का बड़ा भाई सुमित और उसके पिता वीरेंद्र राजपूत दोनों मिलकर घर का कारोबार देखते थे। अर्जित के दोनों जीजा मुफ्त में बस पड़े पड़े घर के ऐशो आराम का इस्तेमाल करते रहते। पूरे घर में मेनका की चलती। वीरेंद्र राजपूत भी बस मेनका के हुक्म अनुसार काम करते। शिविका की दोनों ननद मुक्ता और नेहा काफी जलती थी मेनका से, पर राज तो उसी का था, तो उससे बना के चलना भी जरूरी था। शिविका के लिए सब नया था, उसे सब बहुत अच्छे लग रहे थे, पर इस अच्छाई से पर्दा उठना अब भी बाकी था। आज शिविका की शादी की पहली रात थी। वो सजी धजी बस अर्जित का इंतजार कर रही थी। जब से वो ससुराल आई थी, अर्जित उसे एक बार भी नहीं दिखा था। इंतजार करते करते शिविका सो गई थी। अचानक जोरों की चीख से उसकी नींद खुली। वो घबरा गई। समय देखा, रात के 2 बज रहे थे। शिविका कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर निकली तो देखा 2 नौकर अर्जित को पकड़े जबरन कुछ पिला रहे हैं और वो जोर जोर से चीख रहा है। शिविका से रहा नहीं गया, वो भाग के नीचे गई और उन लोगों से अर्जित को छोड़ने को कहा। तो एक बूढ़े नौकर ने कहा, अरे मालकिन, इनको कैसे छोड़ दे, पागल है ना ये, अभी कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो बड़ी मालकिन हमें मार देंगी, आप जाकर सो जाइए, हम इनको संभाल लेंगे। पागल? उल्टा सीधा? उस नौकर के एक एक शब्द शिविका मन में दोहरा रही थी, मानो जो उसने सुना वो सच न होकर कोई सपना हो। शिविका की आंखों में आंसू आ गए। अरे मालकिन, आप कमरे में जाकर आराम करिए, ये रोज का है, सुबह तक साहब ठीक हो जाएंगे, ऐसे दौरे इनको पड़ते रहते हैं। शिविका को मानो किसी ने सजे सजाए बिस्तर से लात मार के धकेल दिया हो, ऐसा लग रहा था। इतनी बड़ी बात, शिविका की नींद उड़ चुकी थी। नींद आएगी भी किसे, जिसे शादी की पहली रात ही पता लगे कि जिससे उसकी शादी हुई है वो पागल है। शिविका ने किसी तरह खुद को संभाला। सारी रात बस वो ये शादी तोड़ने के बारे में सोचती रही और इसी उधेड़बुन में न जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह 7 बजे किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। शिविका ने दरवाज़ा खोला तो बाहर मेनका थी। अरे अब तक तैयार नहीं हुई, आज पहली रसोई है तुम्हारी। भाभी, कुछ पूछना था आपसे। पूछो। भाभी, अर्जित। देखो शिविका, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, यही ना कि अर्जित नॉर्मल नहीं है। तो सुनो, मैंने तुम्हारे पापा से बता दिया था और साथ ही पूरे 25 लाख रुपए भी दिए, जिससे वो तुम्हारी बहन को पढ़ाएंगे और शादी करेंगे। क्या? एक नया बम शिविका के सर पे फुट गया था। हम तो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, 9 बजे सब नाश्ता करते हैं। शिविका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिन माँ बाप की खुशी को हमेशा उसने अपना समझा, वहीं उसे इतना बड़ा धोखा। शिविका किसी तरह खुद को समझा के तैयार हुई और नीचे पहुंची तो सब लोग नाश्ते के लिए आ गए थे। शिविका ने जाकर खीर बनाई। यहाँ के रीति रिवाज काफी अलग थे। पहले सभी घर के आदमी नाश्ता करते थे, फिर औरतें। वीरेंद्र को मेनका अपने हाथों से सर्व कर रही थी, जबकि बाकी सबके लिए नौकर थे।
अर्जित अभी तक सोया हुआ था। अर्जित का कमरा नीचे था, जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। सुमित बिना नाश्ता किए ही चला गया था। वीरेंद्र राजपूत के लिए मेनका ने अच्छे से नाश्ता सर्व किया। फिर सबने खीर खाई और काफी तारीफ की। पर इन सब का अब शिविका के लिए कोई महत्व नहीं था। उसकी जिंदगी का पन्ना इतना कोरा होगा, उसने सोचा नहीं था। वीरेंद्र के ऑफिस निकलते ही घर की औरतें नाश्ते के लिए बैठ गईं। मेनका उस घर की मुखिया थी, मालकिन थी, सब कुछ उसके इशारों पर होना था, इसलिए मुक्ता और नेहा उसके गुणगान करने में व्यस्त थी। शिविका का इस माहौल में दम घुट रहा था। वो कमरे में आ गई और रोने लगी। पर यहाँ कोई नहीं था जो उसकी सिसकी सुने। ये था शिविका की जिंदगी का पहला इम्तिहान, जिसने उसकी जीने की इच्छा ही खत्म कर दी थी। पर यह तो अभी शुरुआत थी। इंसान कितना कमजोर बना दिया जाता है, ये तो बस अभी पहला इम्तिहान था। आगे ऐसे हजारों इम्तिहान शिविका की जिंदगी में आने वाले थे। शिविका ने खुद को संभाला और उसने सोच लिया था कि वो इस घर में अब नहीं रहेगी। शिविका अपना थोड़ा बहुत सामान जो वो लाई थी पैक करने लगी। तभी नेहा और मुक्ता इसके कमरे में आ गई। ये क्या छोटी बहू अब तक मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार नहीं हुई? बाहर मेहमान आने लगे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ। नेहा आदेश देकर चली गई। मुक्ता वहीं रुक गई। क्या बात है भाभी, आप खुश नहीं लग रही? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पता था कि अर्जित भैया पागल है, फिर आपने क्यों? शिविका का मन किया वो उसे पैसों वाली अपने माँ बाप के धोखे वाली बात बता दे, पर मुक्ता को वो अच्छे से जानती भी नहीं। एक और धोखा खाना उसके बस में नहीं था। नहीं दीदी, कुछ नहीं, मैं बस तैयार होने ही जा रही हूँ। देखो भाभी, मुझे भी पता है कि एक पागल से शादी होने पर कोई खुश कैसे रहेगा, पर अब तो यही आपकी जिंदगी है। मुक्ता ने सच्चाई से शिविका का सामना करवा दिया था, अब सोचना उसे ही था। शिविका तैयार होकर नीचे आ गई। मुक्ता और नेहा भी साथ थी। मेनका बाकी औरतों की आवभगत में लगी थी। मुंह दिखाई शुरू हुई। हर कोई इतनी सुंदर बहू के लिए मेनका की तारीफ कर रहा था। आखिर पसंद तो मेनका की ही थी। शिविका मन में सोच रही थी, काश वो अर्जित से एक बार शादी के पहले मिली होती। पूरी शादी में उसे एक बार पता नहीं लगा कि अर्जित में कोई खराबी है। ऐसा क्यों? मुंह दिखाई हो रही थी तो शिविका को जबरन हंसना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद सब तामझाम खत्म हुआ तो शिविका ने एक बार घर जाने की बात कही। वो तैयार हो गई, पग फेरे की रस्म भी करनी थी तो उसे जाने की इजाजत मिल गई। तैयार तो थी ही शिविका, पर मेनका ने उसे अकेले जाने से मना किया और सुमित अपने पति को कॉल किया कि वो शिविका को भेज आए। थोड़ी देर में सुमित अपनी कार से शिविका को उसके घर लेकर गया। अपने मम्मी पापा को देख के शिविका को नफरत हो गई थी, फिर भी पग फेरे की रस्म बिना अपने दामाद के उन लोगों ने पूरी की। यहाँ तक कि एक बार भी अर्जित के बारे में पूछा तक नहीं। शिविका को देखते ही अविका उसके गले लग गईं। दीदी, आपकी वजह से सब सही हो गया। मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया है, पापा के हार्ट का ऑपरेशन होने वाला है। दीदी, आप न होती तो ये सब कुछ न हो पाता। शिविका ने अविका को गले से लगा लिया और मन में सोचने लगी, अगर मेरे एक की जिंदगी खराब होने से बाकियों की जिंदगी संवर रही है तो क्या मैं इनके लिए इतना नहीं कर सकती? शिविका अपने मम्मी पापा के पास गई। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, हमें माफ कर दे बेटा, हम अपने स्वार्थ के कारण तुझे वहाँ। शिविका ने माँ को शांत किया और अपने पिताजी से मिली, उन्हें सांत्वना दी। सुमित बाहर ही था तो जल्दी ही वो अपनी ससुराल के लिए निकल गई। उसके मम्मी पापा रोकते रहे पर वो नहीं रुकी। क्यों रुकती, अब ये उसका घर जो नहीं था। कितना अजीब होता है ना शादी के पहले मायके में, हर चीज़ उनकी अपनी, हर सुख दुख उनका अपना, और शादी होते ही वो पराई हो जाती है, मायके पर उनका हक ही न हो। हद तो तब होती है जब माँ बाप भी उनको यही सीख देते हैं। रास्ते भर शिविका रोती रही। सुमित बस कार ड्राइव करता है। शिविका को समझ नहीं आ रहा था कि मेनका ने उसके साथ अपने पति को क्यों भेजा है। कोई नौकर भी उसे छोड़ देता। घर आकर कार रुकी। शिविका उतरने लगी तो सुमित उसे देख मुस्कुराया। शिविका चुपचाप घर आ गई और अपने कमरे में जा ही रही थी कि उसने देखा नीचे अर्जित का कमरा खुला है। वो चुपचाप कमरे में घुस गई और ये देख के चौंक गई। अर्जित के पूरे कमरे में बस पेंटिंग ही पेंटिंग्स लगी थीं। शिविका पहले चौंकी, फिर उसने देखा कि अर्जित बैठ के कोई तस्वीर बना रहा है। वो पास गई तो उस पर माँ लिखा था। शिविका की आंखों में आंसू आ गए। वो पलटने लगी, तभी अर्जित ने उसके हाथ को पकड़ लिया। बैठो,
वो बैठ गई। उसे अर्जित कहीं से भी पागल नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट लग रहा था। क्या हुआ? अच्छी है ना? तुम बहुत अच्छी हो, पर यहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जैसे इन्होंने मुझे पागल बनाया, तुम्हें भी बना देंगे। मतलब कुछ नहीं। तभी मेनका कमरे में आई। अरे शिविका, तुम यहाँ, चलो बाहर चलो, आराम करने दो भैया को। शिविका सोच रही थी अर्जित उसे रोकेगा, पर वो अपने काम में ही लगा रहा। शिविका के निकलते मेनका उस कमरे में ताला लगा देती है। अरे भाभी, पर वो तो कमरे में। देखो छोटी बहू, मेरे काम में दखल मत दो तो अच्छा है। आज भर और आराम कर लो, कल से तुम्हें काम बता दिए जाएंगे। मेनका की कल की मिश्री जैसी बात आज करेले से भी कड़वी हो गई थी। शिविका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बात तो साफ हो गई थी कि वो अब अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, पर अब यहाँ रह के उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये वो नहीं जानती थी। इस समय शिविका के मन में सवालों के बवंडर उठ रहे थे, पर उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। शाम हो गई थी। वीरेंद्र राजपूत घर आ गए थे। सब बैठक में चाय नाश्ता कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था ये शादी का घर है। दोनों ननद मेनका की चापलूसी में और दोनों के पति अपने ससुर की चापलूसी में लगे थे। तभी शिविका भी नीचे आ गई। किचन में जाकर उसने अपने लिए भी चाय ली। शादी की रात से उसने कुछ नहीं खाया था। इन सब तूफानों के बीच खाना पीना उसे याद ही नहीं रह गया था। अभी वो कप में चाय लेकर पलटी ही थी कि पीछे खड़े सुमित से टकरा गई और सारी चाय सुमित के कपड़ों पर गिर गई। सुमित के कपड़ों पर गर्म चाय गिरी थी। जल्दी से मग में पानी लेकर उसने सुमित के कपड़ों को पोंछ दिया। पर ये क्या, सुमित ने उसका हाथ पकड़ लिया और खुद से चिपका लिया। एक झटके में सुमित का हाथ छोड़ के शिविका रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। ये क्या हो गया था? अपने पति की जगह किसी और ने उसे छू कैसे लिया, और वो भी उसके अपने जेठ ने। शिविका डर और गुस्से में वहां से अपने कमरे में आ गई और उसकी आंखों में आंसू थे। ये था तीसरा झटका जो अभी अभी शिविका को पूरी तरह झंझोड़ गया था। क्या शिविका अपनी जिंदगी के इस इम्तिहान को पार कर पाएगी? कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।